साथियों, यदि आपने भी अपने हाथ की उंगलियों में कोई भी रत्न ये सोच करके पहना हुआ है कि ये आपके लिए सौभाग्य लेकर के आने वाला है, तो दोबारा सोचिए, पुनर्विचार कीजिए। ये कोई कपोल कल्पित कल्पना नहीं है, बल्कि हकीकत है। क्योंकि जितने भी लोग अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराने आते हैं और मैं सरसरी नजर जब उनके हाथों पर डालता हूं, पूछता हूं कि भला ये रत्न आपने क्यों धारण किया हुआ है, तो कहते हैं कि भाई मानसिक शांति नहीं थी, मोती धारण कर लिया, लग्नेश है इसलिए पुखराज धारण कर लिया। साथियों, ये गलत फहमी ही हम दूर कर रहे हैं और पूर्ण वैज्ञानिक तरीके से यहां पर व्याख्या कर रहे हैं। आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके ये निर्णय कीजिए कि आपने सही रत्न धारण किया हुआ है या नहीं। साथियों, आज हम बात करेंगे धनु लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। और धनु लग्न ये क्यों हुआ? क्योंकि 9 नंबर का अंक लग्न में ही यहां पर लिखा हुआ है और आंख मूंद करके हर एक व्यक्ति ये करता है कि लग्नेश है गुरु, इसलिए धारण कर लिया। साथियों, यहां पर भी 4 ऐसी परिस्थितियां हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे कि लग्नेश होते हुए भी पुखराज येलो सफायर आपको धारण नहीं करना है। और यदि अभी तक आपने अपने लग्न अपने रत्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है, तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के देखें, सही निर्णय लें। ठीक है ना साथियों? कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना, या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। चलिए, तो शुरुआत करते हैं लग्न से ही। यदि गुरुदेव लग्न में ही विराजमान है, आप अवश्य ही धारण करें। चौतरफा ये फायदा प्रदान करेगा और ये हंस नाम का पंच महापुरुष योग भी इन्होंने बना दिया है। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही विशिष्ट स्थिति है, यहां पर अवश्य आपको धारण करना चाहिए। साथियों, द्वितीय भाव में यदि गुरुदेव विराजमान है, तो यहां पर अब वो नीच राशि के हो गए, लग्नेश हैं, धन भाव में है। तो आप ये सोच करके धारण कर ले कि भाई धन प्रदाता है, नहीं, ये बल्कि धनहीन आपको बना देगा पहनने के बाद में। कुटुंब में इज्जत को पूरी तरीके से ये मटिया मेट कर देगा। पैतृक संपत्ति से बेदखली तक व्यक्ति की हो जाती है और उसकी वाणी की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। इसलिए इस स्थिति में आपको नहीं धारण करना है। साथियों, गुरुदेव यदि इस तृतीय भाव में विराजमान हो जाए, तो इस स्थिति में आप अवश्य ही धारण कर सकते हैं। ये मेहनत को बढ़ाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन उस मेहनत का रिजल्ट भी आपको प्रदान करेगा, क्योंकि भाग्य स्थान को ये स्वयं देख भी रहा है यहां से। इसलिए आप ये पहनिए, बड़े सपने देखेंगे और उसको पूरा भी आप अवश्य करेंगे। साथियों, गुरुदेव यहां पर स्वराशि के होकर के पुनः हंस नाम का पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, तो बहुत ही सुंदर स्थिति है और ये आप अवश्य धारण करें। माता का जो स्वास्थ्य है उसमें भी आप देखेंगे कि बहुत अच्छी सुखद न्यूज आपको सुनने को मिलेगी। अपना स्वयं का घर, अपनी स्वयं की गाड़ी, अच्छा निवेश और मांगलिक कार्यों में खर्च होगा और कोई ना कोई पद भी आपको अवश्य मिल जाता है। साथियों, गुरुदेव यदि इस पंचम भाव में विराजमान हो जाए, तो यहां पर भी आप अवश्य ही धारण करें। ये आकस्मिक धन योग देगा। शेयर मार्केट का यदि आप कोई कार्य करते हैं, उसमें ये वृद्धि प्रदान करेगा, संतान प्रदान करेगा, वो भी भाग्यशाली।
प्रेम संबंधों को प्रगाढ़ करेगा, और प्रेम संबंधों को यदि आपको विवाह में तब्दील करना है उसमें भी ये आपको सहायक होगा। साथियों, गुरुदेव यदि इस छठे भाव में विराजमान हो जाएं तो अब वो लग्नेश है पर योग कारक नहीं रहे। अब उनको दो दो भावों के वो अधिपति हैं, तो उनको यहां पर क्या लग गया, उनको लग गया केंद्राधिपत्य दोष। दो दो केंद्र के अधिपति हैं, तो ये ऋण आपके लिए लेकर के आएगा, शत्रुता आपके लिए लेकर के आएगा, वाद विवाद आपके लिए लेकर के आएगा, छोटी बड़ी जेल यात्राएं लेकर के आएगा। रोग, ऋण, शत्रुता के साथ ही ये मोटापे की समस्या भी आपको दे सकता है, शरीर में गठानों की भी समस्या ये आपको दे सकता है। इसलिए यहां पर आपको कदापि धारण नहीं करना। साथियों, गुरुदेव यदि इस सप्तम भाव में विराजमान है, अवश्य ही आप धारण करें। विवाह में यदि डीले हो रहा है तो शुभ विवाह आपको शीघ्र करने को मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में यदि किसी प्रकार की अनबन है, खटास है, उसको ये ठीक कर देगा। और साथ ही यदि कोई दाम्पत्य जीवन में इतनी अधिक नौबत आ गई है कि तलाक तक की स्थिति हो गई है, उस तक को इस परिस्थिति में ठीक किया जा सकता है। साथियों, गुरुदेव यदि उच्च राशि के होकर के यहां पर विराजमान हो जाए, और किसी ने कहा कि लग्नेश उच्च का हो गया है, लेकिन साथियों ये कदापि गलती आप ना करें। इस स्थिति में आपको गुरुदेव का रत्न येलो सफायर पुखराज धारण नहीं करना है। ये मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आएगा। ये छोटी बड़ी जेल यात्रा, नशा, अवसाद, डिप्रेशन, ये सारी चीजें ये लेकर के आएगा, इसलिए आपको नहीं धारण करना है। साथियों, गुरुदेव यदि इस नवम भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर आप अवश्य धारण कीजिए। चौतरफा ये तरक्की लेकर के आएगा, भाग्य के एक से अधिक दरवाजे आपके लिए खोलेगा। प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, सब में आप समान रूप से गतिमान रहेंगे। बहुत सुंदर स्थिति है। साथियों, गुरुदेव यदि इस दशम भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर भी आप अवश्य ही धारण कर सकते हैं। ये पद भी आपको दिलाएगा, राजनीति में, ब्यूरोक्रेसी में उच्च पद, जहां पर आप चाहते हैं कि आपका ट्रांसफर हो जाए, प्रमोशन हो जाए, रुका हुआ है, वो आपको ये अवश्य दिला देगा। यदि आप स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ये सहायता आपको प्रदान करेगा। जीवन में डिसिप्लिन लेकर के आएगा, और डिसिप्लिन इज इक्वल टू सक्सेस। बहुत सुंदर स्थिति। साथियों, गुरुदेव यदि इस एकादश भाव में विराजमान हो जाएं, यहां पर अवश्य ही आपको धारण करना चाहिए। ये आय में वृद्धि करेगा, लाभ में वृद्धि करेगा, आपकी विशेषज्ञता बढ़ाएगा, आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ाएगा, मिलनसार आपको बढ़ाएगा, और साथ ही ये इच्छा पूर्ति के भाव में है, तो इच्छाएं भी आपकी ये सारी पूरी कर देगा। साथियों, गुरुदेव यदि इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाएं, तो यहां पर पुनः अब वो योग कारक नहीं रहे, केंद्राधिपत्य दोष के वो शिकार हो गए। व्ययों को बढ़ाएगा, बीमारियों को बढ़ाएगा, खासतौर पर प्रौढ़ता और वृद्धावस्था की जो बीमारियां हैं, विदेश में जाकर के किसी मुसीबत में व्यक्ति फंस सकता है। इसलिए इस प्रकार की परिस्थितियां ये क्रिएट करेगा, नहीं आपको धारण करना चाहिए। तो धनु लग्न में स्वयं लग्नेश का रत्न भी यदि द्वितीय भाव में, छठे, आठवें या 12वें भाव में है, नहीं धारण करना है। यदि इन परिस्थितियों में आपने धारण किया है तो उसको तुरंत प्रभाव से आप उतार दें, यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। श्रृंखला हमारी साथियों आगे भी जारी है। अब समय है आज के हमारे कमेंट को शामिल करने का। और आज का कमेंट लिखा है रोहित कुलकर्णी जी ने, और आप पूछते हैं लिब्रा असेंडेंट, तुला लग्न की आप बात करते हैं, तो तुला लग्न की हम जन्म पत्रिका यहां पर खोल लेते हैं, समझने में हमारे आसानी रहेगी। तुला लग्न, लिब्रा असेंडेंट, फर्स्ट हाउस जुपिटर, प्रथम भाव में ही गुरुदेव यहां पर विराजमान है तुला लग्न में, ठीक है। विद अष्टवर्गा हाई ईस्ट फल ऑफ जुपिटर, कैन आई वियर और नॉट। आप पूछ रहे हैं कि तुला लग्न में गुरुदेव का रत्न धारण किया जा सकता है या नहीं धारण किया जा सकता। बिल्कुल इस परिस्थिति में भी धारण नहीं करना है। एक अति मारक ग्रह है, ये रोग लेकर के आएगा, पछतावा, असम्मान, असफलता, सब कुछ लेकर के आएगा, इसलिए ये सर्वथा त्याज्य है। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो,
तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, तो हमारे इस वीडियो को आप हाइप कीजिए और हम जितने भी हाइप करने वाले लोग हैं उनके कमेंट को शामिल करेंगे हमारे शनिवार को दोपहर 3 बजे प्रसारित होने वाले विशेष लाइव कार्यक्रम में। लेकिन हाइप करने के बाद आप उसका स्क्रीनशॉट हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजें। तो साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है। आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।